अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्पोर्ट ट्रेडिंग में बायनेंस एक्सचेंज पे किसी भी पेयर को अपनी मर्जी की प्राइस पे ऑटोमेटिकली बाय एंड सेल कैसे करते हैं, अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपने चार्ट के आगे बैठे रहना है टिक-टिकी लगा के कि कब आपके उस पेयर की प्राइस आपकी मर्जी की प्राइस के आस-पास आए और तब आप जाके उस चीज़ को बाय करें। नहीं, बल्कि आपने क्या करना है कि लिमिट्स लगा के सेटिंग्स करके आपने उसको छोड़ देना है। उसके बाद चाहे आपका इंटरनेट बंद है, ऑन है, आपका मोबाइल बंद ऑन है, आप सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी उस पेयर की प्राइस जैसे ही आपकी सेट की हुई प्राइस के पास आएगी, आपका वो एसेट ऑटोमेटिकली बाय भी हो जाएगा और सेल भी हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स आपने कैसे करनी है, मुकम्मल डिटेल मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम ए टू जी, तो ये हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स का आज 15वां लेक्चर है। इससे पहले हम 14 लेक्चर कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हैशटैग इंजीनियर के साथ ये सीरीज सीखने में, तो आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, बैकएंड पे इस प्लेलिस्ट में जाएं और तरतीब के साथ इन वीडियोस को देखना शुरू कर दें। और आपकी आसानी के लिए हर वीडियो के थंबनेल के ऊपर उसका लेक्चर नंबर भी दिया हुआ है, ताकि आपको वीडियो देखने में और लेक्चर को सर्च करने में आसानी रहे। तो इंशाल्लाह इस सीरीज में आपका ये टाइम मेरे साथ जाया नहीं जाएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम किस तरह बाइनेंस एक्सचेंज पे किसी भी कॉइन को स्पॉट में अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे लिमिट लगा के किस तरह बाय एंड सेल कर सकते हैं, ताकि जैसे ही उस पेयर की, उस कॉइन की प्राइस हमारी सेट करदा प्राइस के पास आए, तो वो कॉइन ऑटोमैटिकली बाय एंड सेल हो जाए। तो ये सारी सेटिंग्स कैसे करनी है, कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट की अपडेट और क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड अपनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप मेरी फ्री कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने का तरीकाकार सिंपल है कि आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आपने इस वीडियो को देख लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आपने किस तरह मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। पर्सनली भी अगर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे करना है, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडीज एंड फेक चैनल्स बहुत ज्यादा है। तो किस तरह आपने रियल चैनल को ज्वाइन करना है, तमाम डिटेल आपको इस इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही हैशटैग इंजीनियर क्रिप्टो के नाम से कोई भी चैनल ज्वाइन कर रखा है, तो आपने मेक श्योर करना है कि उसका जो यूजर नेम है वो हैशटैग अंडरस्कोर इंजीनियर 1 होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये यूजर नेम होना चाहिए हैशटैग अंडरस्कोर इंजीनियर 1। और पर्सनली आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो टेलीग्राम की इसी आईडी पे हैशटैग इंजीनियर 1 पे ही कॉन्टैक्ट करना है। इसके अलावा आपने कहीं पे भी कॉन्टैक्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरे नाम से फेक आईडीज एंड फेक चैनल्स बहुत ज्यादा हैं। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करता हूं कि मैं ये कोर्स सिर्फ उस बंदे को माइंड में रख के बना रहा हूं कि जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता। तो इसलिए मैं छोटी-छोटी चीजों पे भी फोकस करता हूं, ताकि कोई भी डाउट, कोई भी चीज जो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है जी। तो सिंपली आपने क्या करना है, स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए आपने इस ऑप्शन में चले जाना है, ट्रेड के अंदर। ठीक है जी। ट्रेड के अंदर ऑप्शन में जाने के बाद ये पिछली जो रिसेंट वीडियो गुजरी है, साइड पे थंबनेल भी नजर आ रहा है, जहां पे मैंने मार्केट को डिटेल में समझाया। तो ये सारी चीजें, मार्केट की प्राइस और कॉइन को कैसे सर्च करना है, बाय सेल क्या है, सारी चीजें मैंने डिटेल में समझा दी थी। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो आई सजेस्ट यू कि लेक्चर 1 से वीडियोस को देखना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ लेक्चर्स थ्योरेटिकल हैं, जिनके अंदर कुछ चीजों को समझाना बहुत जरूरी था, और अभी जो है वो हम प्रैक्टिकल में आ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिट का। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आ रही है जिसपे मार्केट लिखा हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा एरो का साइन भी है। आपने इस एरो के साइन पे क्लिक करना, और यहाँ पे ये देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। ठीक है। इनमें से आपने सिर्फ आपने हमने आज इस मार्केट को जो है वो डिस्कस करना है, जिसके नीचे लिखा हुआ है बाय और सेल एट द स्पेसिफिक प्राइस और बेटर। यानी ये कि आप अपनी मर्जी की प्राइस पे कॉइन को बाय एंड सेल कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझा देता हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जिस तरह ये पेयर है BCH, जो कि यूएसडीटी के साथ है, अभी इस पेयर की प्राइस चल रही है $579। ठीक है। और अगर हम इसका ग्राफ देखना चाहें तो यहाँ पे कैंडल भी है, और यहाँ पे हम कैंडल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कॉइन को बाय करने में स्पॉट के अंदर, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यार ये जो कॉइन है इसकी प्राइस मजीद नीचे आ सकती है। डेफिनेटली हमने जब कोई चीज़ को बाय करना हो तो हमें, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको जितना सस्ते दामों खरीद सकें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। तो फॉर एग्जांपल
आसानी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि इस कॉइन के जो है वो इस प्राइस पे आने के चांसेस हैं, यानी कि 456 तक इसके आने के चांसेस हैं। तो बजाय ये कि मैं 579 पे इसको बाय करूँ, मैं 456 का वेट कर लेता हूँ। तो वेट करने के मेरे पास 2 ही तरीके हैं कि या तो मैं इस चार्ट को ओपन करके और सारे काम छोड़ के टिक-टिकी लगा के इस चार्ट को देखता रहूँ कि कब ये 547 पे आए या 46 पे आए और कब मैं इसको बाय करूँ। या फिर दूसरा मेरे पास ऑप्शन है लिमिट का, जो कि एक्सचेंज प्रोवाइड करती है और इसको आप स्मार्ट वर्क भी कह सकते हो। इसका मतलब ये है कि मैं 456, 457 या 417 पे लिमिट लगा दूं कि जैसे ही मार्केट की प्राइस उस प्राइस तक आए तो मेरा वो ऑर्डर है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। जितने का भी मैं लगाऊंगा, वो ऑर्डर कैसे लगाना है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है कि इस मार्केट को आपने लिमिट पे सेट कर देना है। अब जैसे ही लिमिट पे आपने सेट किया तो देखिए आपके पास ये एक ऑप्शन आ गई जो कि पहले नहीं थी। अब इसको मैं दोबारा मार्केट पे करता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही इसको मैंने लिमिट पे किया तो हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन आ गई। ठीक है जी। अब ये जो प्राइस लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि इस प्राइस को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी ये कि मैं चाहता हूँ कि 547 पे या 46 पे या राउंड फिगर 540 पे ये कॉइन आए और ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की प्राइस यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। इसको मैं 140 भी कर सकता हूँ कि 140 की लिमिट लगा के मैं भूल जाऊं और जैसे ही इस कॉइन की प्राइस 140 भी आएगी तो ये मेरा कॉइन ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है। आप 140 पे लगा के सो जाओ, 1 साल के बाद 140 पे जाएगा, 2 साल के बाद 140 पे जाएगा। आपके अकाउंट लॉगिन है नहीं है, इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, वट कुछ भी है, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो ऑर्डर है वो फिल हो जाएगा, आपकी वो जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैंने 540 पे इसको बाय करना, सॉरी 540 पे जो है वो मैंने इसको बाय करना है। ठीक है जी। अब ये मैंने प्राइस लगा दी। अब अगला स्टेप ये है कि मैंने कितने का बाय करना है। ठीक है जी। यानी कि बीसीएच के मैं 540 की प्राइस पे बाय तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने कितने डॉलर का बाय करना है, आपने वो जो अमाउंट है वो आपने यहाँ पे जो है वो सिंपल लिख देनी है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, ये देखिए, अमाउंट बी सॉरी ये हमारे पास एक ऑप्शन ये आ रही है अमाउंट बीसीएच और एक हमारे पास आ रही है यूएसडीटी। अब इन दोनों में से आप कोई एक ऑप्शन सेट कर सकते हो, यानी ये कि अगर आप डॉलर्स में बाय करना चाहते हो, आप डॉलर यहाँ पे डॉलर ऐड कर दो। लेकिन अगर आप कॉइन की सूरत में बाय करना चाहते हैं कि मुझे 1 कॉइन चाहिए, मुझे 2 कॉइन चाहिए, यानी कि अभी जो प्राइस चल रही है वो 578 चल रही है, अगर इस प्राइस पे मैं बाय करूंगा तो 1 कॉइन $570 का मुझे मिलेगा। ठीक है जी। तो अगर तो मैं कहता हूँ कि मुझे 0 पॉइंट जो है वो 5 जो है वो बीसीएस चाहिए, तो ये देखिए इस प्राइस के ऊपर, ठीक है जी, जो मैंने लिमिट लगाई हुई है, तो जो डॉलर जो मेरे कंज्यूम होंगे वो इतने होंगे, यानी कि $270 में मुझे आधा बीसीएच मिल जाएगा। और मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे जो है वो 1 बीसीएच चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये देखें कि चूंकि मेरी लिमिट 540 की है तो 540 यूएसडीटी में मेरा वो 1 बीसीएच बाय हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप उसको कॉइन की सूरत में भी बाय कर सकते हैं और यूएसडीटी की सूरत में भी बाय कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सिस्टम को आसान समझने के लिए हम यहाँ पे यूएसडीटी में जाते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई 540 पे जब ये आए ना तो $1000 का मैं बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं सिंपली मैं $1000 जो है वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। अब $1000 को मैंने जैसे ही ऐड किया, यहाँ पे आपको मैं एक और चीज चेक करवाता हूँ, ये देखिए $1000 को मैंने जैसे ही ऐड किया और यहाँ पे आप ये देखें कि मेरे पास अमाउंट होगी कि $1000 में 1.851 बीसीएच मुझे जो है वो मिलेंगे। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे मैंने $1000 ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे 999.54 आ गया। इसका मतलब है कि जो बाकी के हैं वो मेरी कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेडिंग फीस जो है वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज ऐड करने के बाद सिंपली हमने क्या करना है, अब ये देखें, ये चीज़ बाय करने के लिए भाई आपके पास बैलेंस भी होना चाहिए, जो कि ये देखिए मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ज़्यादा चाहूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने $5000 का बाय करना है, $5000 का भी बाय कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैलेंस है और यहाँ पे ये देखिए कॉइन की अमाउंट भी आ जाएगी कि हाँ भी 9.259 बीसीएच जो है मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है जी। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं सिंपल यहाँ पे $1000 लिखूंगा और यहाँ पे देखिए मैं सिंपली बाय पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी। अब बाय पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो अगेन मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा कि हाँ जी क्या आप अपना ऑर्डर बाय करना चाहते हैं। लेकिन कुछ एक्सचेंजेस पे हो सकता है कि आपने ये सेटिंग्स ना की हो, आप जैसे ही बाय पे क्लिक करें उसी टाइम आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपने इस चीज को नहीं करना, आपने ये कंफर्मेशन वाली सेटिंग लाजमी करनी है। साइड पे थंबनेल आ रहा है, आप ये वीडियो देख के भी जो है वो अपनी एक्सचेंज की सेटिंग्स कर सकते हैं, जो कि एक कॉमन जनरल सेटिंग है जो कि हर किसी को करनी चाहिए, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग करता है चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग करता है। अब यहाँ पे देखें
मुझसे वो कंफर्मेशन माँग रहा है कि आपका ये जो ऑर्डर है, वो 540 की प्राइस पे है, ठीक है जी, सॉरी, ये देखिए 540 की प्राइस पे है और इसमें आपके इतने डॉलर इतने बीसीएच आएँगे, इसकी फीस वगैरह ये लगेगी, व्हाटएवर जो भी है, ये चीज़ आपके पास जो है वो आ गई। अब यहाँ पे आप अगर चाहें, तो इसके अंदर आप अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकते हैं। यानी ये कि अब ये देखिए आपकी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए टेक प्रॉफिट क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि 540 पे मैंने बाय किया, 600 पे जाए तो ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मतलब कि टेक प्रॉफिट मेरा हो जाए। और इसके अलावा अगर ये कोई मज़ीद नीचे जाता है, यानी कि 540 पे मैंने बाय किया और क्या पता ये 440 पे आ जाए या 400 पे आ जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि 400 पे आए तो ऑटोमेटिकली अगेन ये मेरा लॉस के अंदर जो है वो सेल हो जाए। तो इस चीज़ को भी आप सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस साइड पे नहीं जाते। अभी हम सिंपली क्या करते हैं कि हम इसको बाय वाली साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट मैं जैसे ही कंफर्म करूँगा 540 की प्राइस पे, अब यहाँ पे ये देखिए मेरा जो लिमिट ऑर्डर है वो जो है एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। अब इसको हम चार्ट्स पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कैंडल पे जाऊँ, ठीक है जी? तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अभी तो शो नहीं हो रहा होगा। ये देखिए लिमिट आ गई, ठीक है जी? अब इस रेंज में ये देखिए कि मेरी ये जो लिमिट की लाइन जो है वो आ गई। अगर आपकी ये लाइन नहीं आ रही, तो डेफ़िनेटली आपने इसकी सेटिंग नहीं की होगी। साइड पे थंबनेल नज़र आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप सेटिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक ऐड कर दूँगा। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगा। लेकिन अगर आपने इस जर्नी को लेक्चर बाय लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, तो फिर तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ-साथ सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएँगे। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे इस एरिया में मेरी लिमिट लग गई है और मार्केट की प्राइस अभी चल रही है 578, यानी ये कि ये मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ जाएगी और इस प्राइस पे आएगी 540 की प्राइस पे, जब जैसे ही मार्केट की प्राइस आएगी, मेरा ये जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाय हो जाएगा। अब ये तो हो गया बाय वाली साइड पे, तो ठीक है जी, इसको मैं कैंसल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बाय तो करना नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपने सेल करना है, वो आपने कैसे करना है, उसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये सेल वाली ऑप्शन पे चले जाना है। सेल वाली ऑप्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे ये देखो, एक कॉमन सी चीज़ है कि भाई आपके पास कोई चीज़ होगी तो ही आप सेल करोगे ना। एक चीज़ को आपने बाय ही नहीं किया तो आप सेल कैसे करेंगे? क्योंकि बीसीएच, अब देखें मेरे पास बीसीएच नहीं है, इसका जो अवेलेबल बैलेंस है वो भी 0 आ रहा है, तो मैं इसको सेल कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं कोई और पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं यहाँ पे सोलाना को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं आपको यहाँ पे डॉट को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो डॉट भी है। यहाँ पे ये देखिए 99 तकरीबन 2000 डॉट जो है वो आप जो है वो समझ लें कि मेरे पास इस वक़्त 2000 डॉट है। अब ये देखें, अब इस तरह की ये आपके पास जो है वो फॉर्मेट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी सिंपल सारी चीज़ें वैसी ही हैं। अब ये देखो, बाय करने के लिए आपने लिमिट लगानी है नीचे की तरफ कि मैं इसको सस्ते दामों में खरीदूं, लेकिन जब आपने किसी चीज को सेल करना, डेफिनेटली आपकी कोशिश ही होगी कि मैं इसको महंगे दामों में बेचूं। जिस तरह अभी डॉट की प्राइस चल रही है इस वक्त, आप देख सकते हैं $2.327 चल रही है। मैं ये कहता हूं कि डॉट जब $3 पे जाए या $4 पे जाए, तो तब ये सेल हो जाए। तो सिंपली मैंने क्या करना है कि ये जो यहाँ पे ये प्राइस आ रही है, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी की प्राइस को सेट कर देना है $4, और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख देनी है। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज है। अब मेरे पास है तकरीबन 2000 डॉट्स, ठीक है? अब इनको मैंने कितने सेल करने हैं? 1 सेल करना है, 2 करने हैं, 10 करने हैं, 1000 करने हैं, या सारे के सारे मैंने सेल करने हैं? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो आपने जो है वो 50 डॉट जो है वो सेल करने हैं, यहाँ पे सिंपली 50 का फिगर लिख दें। 50 में जितने सेल होंगे उतने डॉलर आपको मिल जाएँगे, ठीक है? और अगर आप ये कहते हैं कि जी मुझे जो है वो $1000 के सेल करने हैं, तो यहाँ पे आप $1000 लिख दें। अब इन दोनों के अलावा एक तरीका और भी है जो कि बड़ा मज़े का है, कि अगर आप परसेंटेज में चाहते हैं कि मैं कितने परसेंट अपने कॉइन को सेल कर दूँ, तो उसके लिए आपके पास ये नीचे ये लाइन भी नज़र आ रही है। सिंपली आप इस लाइन को मूव करके भी कर सकते हैं। अगर इसको आप 50% पे लाएँगे, तो आपके 50% कॉइन जो है वो सेल हो जाएँगे। अगर आप इसको 100% में करेंगे, आपके 100% जो है वो सेल हो जाएँगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो ये देखिए आपका ये जो ऑर्डर है ये लग चुका है। यहाँ पे ये देखिए, इसको सिंपली हम चार्ट पे भी देख लेते हैं। चार्ट पे अब ये देखिए, इसको अगर मैं 4 आवर पे करूँ, इसको थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं। खैर 4 की प्राइस बहुत ऊपर करके होगी, तो यहाँ पे इसको मैं मज़ीद नीचे करता हूँ, ये देखें। इसको मैंने 1 डे कैंडल पे किया, तो यहाँ पे आप ये देखें कि हमारा ये जो लिमिट ऑर्डर है वो इस प्राइस पे जो है वो लग चुका है, यानी कि डॉट की प्राइस जैसे ही $4 पे जाएगी। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने मोबाइल मेरा ऑन है, ऑफ है, इंटरनेट ऑन है, ऑफ है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये प्राइस, मार्केट की प्राइस जो कि अभी इस टाइम ये चल रही है, जैसे ही $4 पे जाएगी, मेरा ये जो पेयर है वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो बेसिकली सिंपल
लिमिट लगाने का फ़ायदा ही यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी की प्राइस के मुताबिक जो है वो किसी भी पेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। देखिए, अब ये तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, यहाँ पे ये देखिए 2.3 है और ये 4 है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग छोटा-मोटा डिफरेंस हो ना, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है कि बजाय ये कि आप मार्केट प्राइस पे एंट्री कर लें, आप थोड़ा-सा जो है वो वेट भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको लिमिट के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि आपने बायनांस एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेडिंग के लिए या स्पॉट में किसी कॉइन को बाय करने के लिए लिमिट आपने कैसे सेट करनी है। बाकी इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आपने मुझ तक कैसे पहुँचाना है और उसका आंसर मैं आप तक कैसे पहुँचाऊँगा, उसके लिए आपने साइड पे थंबनेल नज़र आ रहा, आप इस वीडियो को देख के जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आप अपना जो है वो फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। होपफुली वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपका कोई भी डाउट या कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।